मैंने सर आईआरसीटीसी का शेयर खरीदा था जी 1039 पर। जी। लगभग 3 साल पहले खरीदा था, तो अभी ये लॉस में चल रहा है। तो इसे मतलब आगे 1-2 साल के लिए होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी 1-2 साल के लिए ठीक है। आपको यहाँ पे काफ़ी लॉस होता हुआ तो नज़र आ रहा है। स्टॉक हम्म। 20-22% नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे हैं वहाँ से। कुणाल जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। आशीष जी की होल्डिंग आईआरसीटीसी पर है 1039 के पास के भाव से। वहाँ से देखें तो स्टॉक 22% नीचे के तरफ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इस साल के हाई से देखें तो वहाँ से भी 30% नीचे की तरफ गिर चुका है। इतना गिरने के बाद क्या यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन नज़र आ रहे हैं? हालांकि चार्ट में देखें तो 50 डीएमए पे कुछ 4-5 महीने से लगातार रेजिस्टेंस लेके वहाँ से ही सेलिंग प्रेशर आता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत ही टेम्प्रेरी पुल बैक देता हुआ नीचे की तरफ ही गिरता हुआ दिख रहा है। कि यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस, कोई भी रिवर्सल के साइंस दिख रहे हैं? वेल उनकी खरीदारी देखने जाए तो 1039 के अराउंड है और अभी स्टॉक 815 के अराउंड चल रहा है। मार्केट के करेक्शन के साथ ही पर्टिकुलर स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिला है। मेरा जो नजरिया है पर्टिकुलर स्टॉक में, वो अभी फिलहाल पोजीशन होल्ड करके चलने का बन रहा है। लॉन्ग टर्म की अवधि के लिए उन्होंने लिया हुआ है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा रिएक्शन मार्केट के साथ का मिला हुआ है, इसलिए स्टॉक में करेक्शन दिख रहा है। मैं कहूंगा कि जैसे ही मार्केट स्टेबल हो जाता है एंड जैसे ही स्टॉक सपोर्ट ले लेता है तकरीबन तकरीबन 750 के लेवल का, मुझे लगा है कि वहां से अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो व्यू पॉजिटिव साइड का यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। मैं कहूंगा कि अगर 750 के अराउंड का अगर स्टॉक हमें लेवल दिखाता है तो वहां पे एवरेज करके चले। वहां से बाउंस बैक में ये स्टॉक सबसे पहले लेवल जो हमें दिखाएगा वो लेवल हमारा होगा 954 का। सो वहां पे उनकी कॉस्टिंग भी कम आ जाएगी और उनको वहां पे प्रॉफिट होने के चांसेस भी बन जाएंगे। यूट्यूब पे हमें काफ़ी सवाल आ रहे हैं और एक सवाल HAL पर भी है। अब स्टॉक देखें तो इस साल के हाई से करीबन कुछ 30% गिर चुका है। इतना गिरने के बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब जिस लेवल पे है हम देख रहे हैं कि इसी साल जून में शायद 6-7 जून के आसपास ही एक लो बना था 4000 के आसपास, जहाँ से एक अच्छी बाइंग होती हुई नज़र आई थी। स्टॉक वहाँ पर ही कहीं ना कहीं रुकता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या ये लेवल एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है? दोनों बता दीजिए, जो नए निवेशक है, जो न्यू इन्वेस्टर इसमें अगर एंटर करना चाहते हैं उनके लिए क्या ये अच्छा एक बाय हो सकता है? साथ ही साथ कोई अगर होल्ड कर रहे हैं तो वो क्या करे स्टॉक में? वेल दो चीजें। पहले भी सेम लेवल पे सपोर्ट लेके एचएल ने एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें दिखाई थी, लेकिन पहले की बात अलग थी। तब स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक को ऊपर जाना ही था। फिलहाल पिछले 3-4 दिन से स्टॉक 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। अभी नई खरीदारी अगर करनी है तो नई खरीदारी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 4265 का ये लेवल ध्यान में रखिए। 4265 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है, 1-2 दिन का क्लोजिंग अगर हमें दिखाता है तो फिर हमें खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ये नए नए निवेशकों के लिए है 4265। जैसे ही 4265 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होगा, वन वे ऊपर में 4950 और 4950 के ऊपर तेजस गति पकड़ के ये स्टॉक हमें 5500 तक के भी लेवल दिखा सकता है। ये नए निवेशकों के लिए जो बाई करना चाहते हैं ना, अभी जिन्होंने बाई करके रखा उनके लिए है। स्टॉक पिछले 3-4 दिन से 200 डीएमए के है, नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो की लेवल है 3900 वाला वो अभी तक ब्रेक नहीं किया है। ओके, तो मैं कहूंगा कि 3900 के एसएल के साथ एक बार आप होल्ड कीजिए। जैसे ही 4265 ब्रेक होता है आप वहां पे एवरेज भी कर सकते हो एंड इसके बेस पे आपकी कॉस्टिंग भी नीचे आएगी और आपको अच्छा खासा मुनाफा भी वहां पे हो सकता है। के जरिए रोशन का आ रहा है। और कुणाल, गेल में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। जो बाइंग प्राइस इन्होंने अपनी दी है वो 210 है और काफ़ी मोटा घाटा भी इनको हो रहा है, लेकिन कब तक इसमें रुकना चाहते हैं उसको लेकर जानकारी नहीं दी है। नियर टर्म आउटलुक और स्टॉप लॉस लगाने की सलाह क्या होगी अगर आप इसमें निवेशित रहने की सलाह इनको दे रहे हैं तो? कल स्टॉक 188 के अराउंड है और मल्टीपल सपोर्ट फिलहाल 180 के लेवल पे आ रहा है। मैं कहूंगा कि 180 का एक एसएल मेंटेन करिए क्लोजिंग बेसिस पे। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो लाइकली चांसेस है स्टॉक नीचे 160 तक भी आ जाएगा। तो 180 का क्लोजिंग एसएल मेंटेन करके फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा मैं। टी दामोदर राव साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दामोदर जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं?
हाँ जी, नमस्कार। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी बताएं किस तरह से मदद की जाए आपकी। मेरा मेरा ये था कि मैं वेदांता लिमिटेड का लेना चाह रहा था, हाँ तो अभी लेना उचित रहेगा क्या? ठीक है, क्या आपने 100 शेयर लेना चाहते हैं आप वेदांता के? 100 शेयर्स लेना चाह ठीक रहा है, था लॉन्ग टर्म ठीक। के लिए। ठीक है कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मौजूदा जो स्थितियां हैं, ख़ास तौर पे अगर हम पूरे सेक्टर को देखें, उसे एक आधार बनाते हुए वेदांता पर राय दीजिए। क्या इन लेवल्स पे एंट्री करना ठीक रहेगा या किसी करेक्शन का वेट किया जाए, या कोई और लेवल है जिसका ध्यान रखना होगा? वेल 448 के अराउंड VEDL फिलहाल ट्रेड कर रहा है, एंड मैं कहूंगा कि मौजूदा स्तर पे ही मैं पोजीशन बना के चलना चाहिए। एक अच्छी खासी रैली हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है अगर मार्केट यहाँ से संभल जाता है तो। सो ओवरऑल जो इम्पैक्ट फिलहाल स्टॉक में पड़ी है वो मार्केट की वजह से पड़ी है, ओवरऑल इंडेक्स की वजह से पड़ी है। वैसे ये स्टॉक में ऐसे कोई खराबी नहीं है, आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 447 के अराउंड है, अगर आपके पास 100 रुपये है आप 50 रुपये फिलहाल इसमें इन्वेस्ट कीजिए, एंड अगर कोई भी गिरावट अगर हमें देखने को मिलती है अप टू द लेवल ऑफ 410 तो आप वहां पे बाकी के जो 50 रुपये है वो ऐड कर सकते हैं। ऊपरी लेवल की बात करूं तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक हमें 560 एंड 560 जैसे ब्रेक करेगा 620 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। एंड इसमें न्यूज भी है कि ये अपने जो बाकी के जो बिजनेस है उसमें ये स्प्लिट भी होगा, तो उसका भी काफी अच्छा बेनिफिट आपको वहां पे मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है फिलहाल के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे पूरी एक अच्छी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी ये दे दी गई है कुणाल जी की तरफ से वेदांता पर, साथ ही साथ एम लेवल्स भी बता दिए गए हैं। संपर्क टूट गया है हमारा राहुल से, लेकिन उन्होंने सवाल जो अपना भेजा है वो PNB पे है। 113 रुपये पे इन्होंने PNB में ख़रीदारी की है। जानना चाहते हैं कि आगे क्या नज़रिया बन रहा है। लक्ष्मीकांत जी बताइए, PNB 113 113 पे इनकी बाइंग है, क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन अभी भी बेरी सेंटीमेंट का ही है। एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक पुल बैक मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है PNB में, और जो स्टॉप लॉस आता हुआ दिखाई दे रहा है वो 97 का है, और जब तक ये 97 के ऊपर होल्ड करता है तब तक ये पुल बैक मूव 109 से लेकर 110 के लेवल के टच कर सकता है। तो वहां पर हमें फिर से एक बार रिविजिट करना पड़ेगा चार्ट्स पर। अगर 110 के ऊपर क्लोजिंग आती है तब हमें एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है PNB में, नहीं तो फिर से वहां पे ये स्टॉक रेजिस्टेंस लेगा और फिर से वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म रिबाउंड के लिए एक बार ये स्टॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 110 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 97। बिल्कुल, यहाँ पे PNB पे एम लेवल्स दे दिए गए हैं लक्ष्मीकांत जी के तरफ से। आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए भी दर्शक अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं। तो हुसैन साहब का सवाल मैं लेना चाहूँगी। हुसैन साहब हुडको पे सवाल पूछ रहे हैं और इनकी जो ख़रीद है वो 316 की बता रही हैं लक्ष्मीकांत जी। व्हाट्सएप पे सवाल है तो इन्होंने अपना नज़रिया तो हमें नहीं बताया है, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हम देख रहे हैं ये घाटे में भी है, कितना नियर टर्म आउटलुक अगर इनको रखना हो तो किस स्टॉप लॉस के साथ आप रुकने की सलाह देंगे? जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो थोड़ा बेरिश नजर आ रहा है, बट अगर हम पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता नजर आ रहा है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 190 से लेकर 195 के जोन तक। तो मुझे लगता है कि अगर डबल बॉटम प्ले आउट होता है तो यहाँ से एक पुल बैक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में, और फिर ये स्टॉक हमें 230 के लेवल्स के आसपास दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में 190 के स्टॉप लॉस के साथ 230 तक 230 से लेकर 240 के जोन तक ये स्टॉक अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो 190 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर सकते हैं, और जब ये स्टॉक 230 240 के जोन पे आता है तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी रहेगी एग्जिट होने की इनके लिए।